यूरोप दौरे पर निकले ज़ेलेंस्की फ्रांस पहुंचे, पेरिस पहुंचे। ज़ेलेंस्की का भव्य स्वागत किया गया। पेरिस में ही जर्मन चांसलर से भी मुलाकात। पश्चिम से हथियार हासिल करने की कोशिश में ज़ेलेंस्की लगे हुए हैं। तो यूरोप दौरे पर हैं ज़ेलेंस्की। यूरोप के पश्चिम के अहम देशों ब्रिटेन के बाद अब देखिए फ्रांस पहुंचे हैं और यहीं पर जर्मन चांसलर से भी उनकी मुलाकात होनी। और आइए ज़ेलेंस्की के इस यूरोपीय दौरे से जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर भी गौर कर लेते हैं, उस पर नजर डालते हैं। लंदन टू फ्रांस, ज़ेलेंस्की की बड़ी आस। ब्रिटेन के बाद ज़ेलेंस्की फ्रांस पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की ज़ेलेंस्की। पेरिस में ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? आज हम एकजुटता और मजबूत करेंगे। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। रूस के हमले के बाद दूसरी विदेश यात्रा है उनकी और इससे पहले दिसंबर में वॉशिंगटन गए थे ज़ेलेंस्की। दौरे से ज़ेलेंस्की को बड़ी उम्मीदें हैं। यूरोपीय फाइटर जेट्स क्या उनको मिलेंगे, ये एक अहम सवाल है, लेकिन हथियारों की आस लिए इस बार वो ब्रिटेन टू लंदन टू पेरिस पहुंचे हैं। जी हाँ, ज़ेलेंस्की को बड़ी उम्मीद है कि पश्चिमी देश हथियारों की बड़ी मदद उन तक पहुंचाएंगे। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस जर्मनी से मांगा है फाइटर जेट। पेरिस में मैक्रो ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात में डिमांड की गई। ज़ेलेंस्की की ओर से जर्मनी और फ्रांस युद्ध में गेम चेंजर हो सकते हैं, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। जर्मनी फ्रांस ने दोहराया रूस को युद्ध नहीं जीतना चाहिए। तो देखिए ज़ेलेंस्की ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं और बड़ी बातें भी कही हैं अपने इस दौरे के दौरान, जिसमें वो जर्मनी फ्रांस के बारे में कहते हैं कि जर्मनी फ्रांस ने दोहराया है कि रूस को युद्ध नहीं जीतना चाहिए। अब देखिए जर्मनी फ्रांस से क्या डिमांड की गई है, अब आपको हम आगे ये बताएंगे। फाइटर जेट्स की डिमांड की गई है, साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइल की भी डिमांड की गई है ज़ेलेंस्की की ओर से, और वो ये भी चाहते हैं कि लेपर्ड 2 टैंक उन्हें दिया जाए। हालांकि ये याद रखना होगा शैलेंद्र सर कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक देने को लेकर के अभी भी असमंजस में पड़ा हुआ है। जर्मनी ऐसा देश है जो कह रहा है कि इतने हथियार मुहैया ना किए जाए यूक्रेन को ताकि ये युद्ध और विध्वंसक हो जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की के इस दौरे से क्या जर्मनी ओलाफ शोल्ज की ओर से ये बड़ी मदद पहुंचाई जाएगी? 3 बड़े पॉइंट्स हमने रखे हैं, फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेपर्ड 2 टैंक की मदद मिलेगी ज़ेलेंस्की को। ये जो 3 डिमांड रखी गई है उसमें पहली डिमांड युद्ध रोकने की क्यों नहीं है? बिल्कुल सही। दैट मीन्स आपने क्लैरिटी दिखानी शुरू कर दी है कि अब हम सब काम करेंगे लड़ाई को बढ़ाने का। चलिए 1 मिनट पहले अभी हमने जब बात करी थी कि एयरक्राफ्ट मिल गए, चलिए जी आपने 24 तारीख बोली है, 23 तारीख को आपको एयरक्राफ्ट मिल गए। 24 तारीख को अब आप क्या करेंगे? आप रशिया पर अटैक कर पाएंगे? इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है, पहली बात तो मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, एक थ्योरेटिकल बात करी जाए कि मिल भी जाते हैं, आपकी ये चारों डिमांड मिल जाती हैं, आपको क्या लग रहा है 24 तारीख को आप जीत जाएंगे? देखिए जीतने का अगर कोई तरीका था तो वो सिर्फ भारत ने बताया था। क्या बताया था? पीस, बात करो, बातचीत करो। आजकल आप बता दीजिए पिछले 6 महीने में कितनी बातचीत हुई? कहीं पर किसी ने, किसी कंट्री ने। अब तो मैं कहता हूं ये हमारी हार हो गई। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि फ्रांस जर्मनी मदद नहीं करेंगे ज़ेलेंस्की के? क्यों, बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन जिन्होंने 350 दिन में क्या मदद करी उसी रेशो में तो करा जाएगा। जो ट्रेनिंग वाली बात की, मैं उस पे एक पॉइंट आपसे जानना चाहता हूं कि कई चीजों में हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग चल भी रही है। टैंक को लेकर हमने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई कि हजारों यूक्रेनियंस जो हैं इस वक्त ब्रिटेन में मौजूद हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो क्या ये बातचीत और ट्रेनिंग साथ साथ चल रही है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए पिछले 6 महीने से 10,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है, सही कहा आपने। और ये वादा किया गया है यूक्रेन ने कि 20,000 और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस वर्ष। देखिए मजेदार चीज़ क्या है कि ये जो ट्रेनिंग दी गई है, जो अभी जो सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है वो लेपर्ड टैंक के ऊपर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और जो आगे 20,000 हैं उनकी शायद और दूसरे यंत्रों पर, क्योंकि आर्मर्ड और टैंक ही उनको मिले, आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक ही मिले। जहाज की वो मांग हर जगह रख रहे हैं। जहाज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये मेरे अनुमान के हिसाब से उनको जहाज नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो ऐसे जहाज मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी एक बात, उड़ाने के लिए कितने महीने की ट्रेनिंग जरूरी है, उसके बाद ही आप उड़ा सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। 6 महीने में आपको मालूम पड़ता है कि जहाज क्या है, लेकिन कैसे इसको एक्सप्लॉइट करेंगे उसके लिए कम से कम 1-1.5 साल और चाहिए। तो लगभग 2-2.5 साल के बाद ही आप परिपक्व हो पाते हैं। सर 2 महत्वपूर्ण दौरे जहां पर अमेरिका में
जेलेंस्की जाकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड करते हैं और अब फ्रांस का उनका ये दौरा। इस बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले ये देख लीजिए कि पहले दौरे से आखिर जेलेंस्की को हासिल हुआ क्या। डिमांड की गई थी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, मिली क्या? शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या मिड रेंज मिसाइल्स। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से नेटो देश कह लीजिए या यूरोप से मिल रहे समर्थन की बात कह रहे हैं, तो वक्त वक्त पर पुतिन ही सीधे आकर उन्हें इतिहास याद दिलाते हैं कि अगर आपके हथियारों ने हमारे जमीन पर जरा भी वार किया तो सीधा युद्ध अब आपसे होगा। लेकिन इस दौरे की एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां जेलेंस्की की तरफ से कही गई बड़ी बातें जान लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। वॉर में जर्मनी और फ्रांस गेम चेंजर हो सकते हैं, इसलिए यह सहयोग इनके लिए बहुत जरूरी है। जबकि मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन फ्रांस पर भरोसा कर सकता है और ओलाफ की तरफ से कहा गया हमारी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। समर्थन को लेकर यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है और क्रूशियल भी है इस वक्त में जब युद्ध को 1 साल हो रहे हैं। 24 फरवरी की तारीख का जिक्र इसलिए बार बार हम कर रहे हैं। हालांकि फाइटर जेट्स, टैंक की मदद करनी चाहिए और महत्वपूर्ण यह है कि मैक्रो ने कहा कि फ्रांस यूक्रेन की जीत के लिए पूरे तरीके से मदद करेगा और जर्मनी यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। इस बीच जेलेंस्की ने कहा हथियार मुहैया कराने के लिए बहुत कम वक्त बचा है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ एक्सपर्ट चर्चा कर रहे थे। यूक्रेन को अपने अधिकार वापस लेने ही होंगे और अधिकारियों को इस लड़ाई में फ्रांस उसके साथ है। रूस को युद्ध नहीं जीतना चाहिए। ओलाफ की तरफ से कहा गया तैयारी हर स्तर पर की जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रशिया किसी भी लिहाज से इस युद्ध में जीत हासिल कर सके। लेकिन जेलेंस्की की तैयारी के तहत ये इंफॉर्मेशन आपके सामने बहुत जरूरी है। हथियार जुटाने की बात हो रही है। यूक्रेन जिस तरीके से लगातार मदद लगा रहा है, वो क्या अब काट चाहता है रूस की इस रणनीति के तहत? और मदद के लिए यूरोप का ये दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण है? फाइटर जेट्स, टैंक का जखीरा जिस तरीके से मांगा जा रहा है, ये पूरा एक ऐसी टाइमलाइन है जिसके जरिए आज ये चर्चा इसलिए भी रविंदर सर हर लिहाज से जरूरी हो जाती है, ये समझने के लिए कि क्या वाकई रशिया की इस रणनीति को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है, इसलिए यूक्रेन एक बड़ी काट चाहता है उस रणनीति को तोड़ने के लिए।